पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। ध्यान रखना कि कुल परिवार के तेरे सब इकट्ठे हुए और तेरी अर्थी बनाए तो मैं क्या करूं। वास्तव में अभी पता नहीं चलता, जब तक दांत होते हैं दांत का कभी एहसास नहीं होता है। दांत टूट जाए उस दिन 32 में से उसी दांत की ज़्यादा याद आती है। जब तक आँख होती है कभी पता ही नहीं चलता आँख विधि है। जिस दिन फूट जाए या आ जाए, आपको पता है, आप कहोगे आ जाए तो अच्छा, नहीं, आँख आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है, लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, झुक जाए तो हया बन जाती है और उठ जाए तो बेहया बन जाती है। क्योंकि आँख तो आँख होती है, जहाँ हमारी जैसी परिणति होती है आँख वही दिखा देती है, आँख वही आपको कर देती है। जिसको कुछ क्षण पहले निहारते थे उसे फूटी आंखों नहीं देखना पसंद करते। होता है ना कभी कभी, जब प्यार होती है तो आप घंटों देखते रहते हैं और जब तकरार होती है तो देखकर भी खून उतर आता है। आँख में कभी खून उतरता है क्या? लोग कहते हैं उन्हें देखकर खून खौल जाता है। हमने कि खून नहीं खौलता है, तुम अपने आप में खौल जाते हो और अपने आप के नरकों के द्वार खोल जाते हो। क्योंकि राग और द्वेष सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। वही गज कुमार के ससुर ने बड़े प्यार से पगड़ी बांधी थी, सेहरा बांधा था, टीका दिया था, लेकिन जहाँ राग को धक्का लगता है वहीं दुश्मनी हो जाती है। जैसे इतने अच्छे मार्ग पर गए थे, कोई दूसरी थोड़ी ले आए थे, वो दूसरी नहीं ले आए थे। ध्यान रखना, सिर्फ हमारी वासनाओं को जहाँ धक्का लगता है, हमारी वासनाओं को धक्का लगता है या हमारे लोगों की वासनाओं को धक्का लगता है। हम जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें बैराग पुष्ट नहीं करना चाहते, उनका राग पुष्ट करना चाहते हैं। आपको पता है, कोई पड़ोसी का लड़का या लड़की दीक्षा ले तो अनुमोदना करने पहुंच जाते हो और अपनी दीक्षा ले तो आंसू बहाने पहुंच जाते हो। होता है कि नहीं? अपना कोई ले ले तो 100 रास्ते गलत बताते हो। समय खराब है, लोग खराब हैं, जाति खराब है, लोग पूछते नहीं, इतनी तकलीफ होगी। शादी के पहले समझाते हो क्या?
कि बेटा बहुत तकलीफ है, उधर मत जाना। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा संसार में बहुत दुख है, मैं तो करके पछता रहा हूँ, तू शादी मत करना। बेटा बोला मैं भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दूंगा। आप समझ गए, मैं भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दूंगा। हर बच्चियां महिलाएं हमारे पास आती हैं, बोले हमारे तो ऐसा पता होता आप पहले मिल जाती तो हम गृहस्थी में नहीं फंसते। हमने कहा हम पहले भी मिल जाते तो तुम बात का इंतजार करती कि देख तो लें क्या होता है। हाले फूले हम फिरे होत हमारो ब्याह, और तुलसी काय बजाए के देख काठ में पाए। कि वास्तव में ग्रस्त में रहना कठिन नहीं, ग्रस्त में रहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गृहस्थी से बंध जाना बहुत बड़ा अपराध है। गृहस्थ ही एक दिन सन्यासी हो जाता है, एक सीमा पर जाकर उसका राग त्याग में परिवर्तित हो जाता है, और त्याग एक दिन वैराग में परिवर्तित होता है, और वैराग एक दिन वीतराग बन जाता है। ध्यान रखना, कभी भी हम लोग बोलते माता जी जब पूर्ण वैराग होगा तब हम दीक्षा लेंगे। हमने कि पूर्ण वैराग होगा? अरे तैरना है तो पानी में तो तैरोगे, क्या गद्दे पे तैरोगे? गद्दे पर तैरने का पुस्तक पढ़ सकते हो, गद्दे पर तैर नहीं सकते हो। तैरना हो तो पानी में पैर डालना ही होगा। लेकिन तुम बड़े चालाक हो, कहने लगे माता जी ये तो काल ही खराब है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम घर छोड़ दो, राग छोड़ने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हम जंगल में बैठ जाएंगे, हम धर्मशाला में बैठ जाएंगे। हमने कही हकीकत तो तुम्हारी जब समझ में आएगी जब धर्मशाला से बाहर निकलोगे। आप सोच के देखना, पहाड़ पर बैठे हो कौन आ रहा है तुमसे टक्कर लेने, लेकिन जब तुम नीचे आओगे तो पता चलेगा तुम्हें वीतरागता कितनी है। जब विषम परिस्थितियां मिलेंगी, अभी तो खूब अच्छे से कह देते हो बन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, और मकान में थोड़ी सी त्रेड़ आ जाए तो सच बताना मकान में त्रेड़ आती है कि हमारे दिल और दिमाग में त्रेड़ आती है? हमारे दिल और दिमाग में त्रेड़ आती है, गाड़ी में खरोंच नहीं आती है, आपके दिल पर खरोंच आती है। क्योंकि रहना और होना बहुत अंतर होती है, रहना और होने में बहुत अंतर होता है। ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, लेकिन गाड़ी में रहते हुए भी गाड़ी का मालिक नहीं हो जाता। और मालिक हो सकता है महीनों गाड़ी को देखे भी नहीं, लेकिन सच बताना गाड़ी कहीं पकड़ी गई है सुनकर ड्राइवर को धक्का लगता है कि मालिक को धक्का लगता है? मालिक को धक्का लगता है। हम परमात्मा के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं, भगवान ऐसा करो, भगवान ऐसा करो, कुछ तो करो। तुम लोग रोज पढ़ते हो कि तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग की दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है, मैं तो जामन मरण कीजे ऐसा यतन। मैं तो कुछ नहीं करूं, तुम कोई काम करो ऐसा कि जन्म मरण मिट जाए। और क्या कह रहे भगवान से, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, कि मैं दुख से घबराने वाला नहीं, तुम घबरा के गए मैं थोड़ी जानने वाला हूँ। कहने लगे स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो कह दो स्वर्ग सुख की चाह नहीं। क्योंकि आज की पावन वेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझ लेना कि तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। आजकल लोग कहते माता जी अब तो राग कम हो गया। हमने कि राग कम हो गया, पत्थर दिल हो गया, संवेदनाएं खत्म हो गई। हमारा वो देश था कि जानवर भी, गाय भी मर जाए, जब तक उसकी लाश नहीं उठती थी तब तक हमारे चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज कहीं मरा हो तो कहने लगे पहले चाय पी लो बाद में फोन लगाना किसी को।
और तो और फोन पर पूछते हैं आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा। सोच कर देखना कितना पत्थर दिल आदमी हो गया। ये बीतरागता नहीं आई, पत्थर दिल हो गया। क्योंकि आपको पता, जहाँ हमारा होता है, जहाँ मेरा होता है, वहीं राग होता है। गज कुमार मुनि की बात बताई थी, लेकिन आपने सोचा ससुर दुष्ट होगा, उसने जमाई के सिर पर सिगड़ी जला दी। अरे चला गया तो चला गया था, कौन से फेरे पड़े थे। लेकिन आपको पता है, जो हमने किए हैं वही भोगने पड़ेंगे। पूर्व जन्म में गज कुमार के जीव ने बच्चे को भाप लगा दी थी गरम, और भाप का परिणाम सिगड़ी के द्वारा, सिगड़ी क्या, सर पर अग्नि लगा दी थी, लकड़ियां रख दी थी। कोई सिगड़ी रख दे तो आप थोड़ा सा हिलाओ तो नीचे गिर जाएगी। सिगड़ी नहीं, सिर पर आग जला दी थी। क्योंकि पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है। क्रोध अकेला नहीं आता है। आप लोग अभी सुन रहे थे कि राग द्वेष द्वय दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा, कि राग और द्वेष की रस्सी। आप लोग कहते माता जी हमें अपने बच्चे से राग है लेकिन दूसरों से द्वेष नहीं है। अरे दूसरे तुम्हें नजर कैसे आ रहे हैं, दूसरे तुम्हें दूसरे नजर कैसे आ रहे हैं। लेकिन यह रागे आगे दगे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भे। यह राग आग दगे सदा। ध्यान रखना, आपको राग आग दिखती नहीं है अभी, क्योंकि एसी जैसी हालत है। अंदर तो हवा आ रही है, बाहर गर्म जा रही है, तुम्हें कहाँ समझ में आता है। जहाँ राग है, अपना बच्चा पढ़ने नहीं जाए तो दुख, और चला जाए तो दुख। चला जाए तो याद में रोते हो, नहीं जाए तो कोस कोस के रहते हो। दुनिया के बच्चे चले गए, ये मेरा बच्चा नहीं जा पाया, और चला जाए तो भी कोसते हो। क्या पता कैसा होगा। सच बताना, तुम्हें मंदिर प्रवचन के टाइम में ऐसी धड़कन नहीं बढ़ती है कि 1 मिनट का प्रवचन नहीं छूट जाए, लेकिन बच्चा 1 सेकंड को रो जाए तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है। जिस दिन बच्चा चला जाए कहीं पढ़ने, सच बताना, हर आहट में तुम्हें बच्चे का एहसास होता है। दरवाजा भी कोई खोले तो लगता वही आया होगा, कोई बोले तो कानों में उसी की आवाज गूंजती है। क्योंकि ये राग इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। आप सोचो, हमने आपको एक पेन दिया, आपको खुशी होगी, लेकिन किसी दूसरे ने वो पेन मांग लिया आपसे तो अब क्या कहोगे, माता जी ने दुख दिया क्या? माता जी ने दुख नहीं दिया, तुमने उस पेन को अपना मान लिया। ये बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि अकेले थे तो अपनी माँ की चिंता थी, अब शादी हो गई तो माँ से ज़्यादा दूसरे की माँ को रोना पड़ता। सच बताना, यदि सास मर जाए तो नहीं आंसू आए तो भी रोना पड़ता है। उदास तो इतना होना पड़ता है कि लगे कि वास्तव में तुम्हारी माँ मर गई। अब बताओ, एक ही तो पहले एक ही को रोना था, अब 2-2 को रोना पड़ रहा है। क्योंकि कहते भी हैं, माता पिता की बात न पूछी नौत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। आपको पता है, जब नई नई शादी होती है 2-4 साल, इतना प्यार से बोलती जैसे फुलझड़ी झड़ रही हो, और बाद में ऐसे बोलती जैसे झाड़ू पड़ रही हो। आप लोगों की वही हालत है, ऐसा नहीं। आप लोग भी पहले तो बता तेरे को क्या चाहिए, तू बता आज क्या लाना है, ये वो, और 2-4 साल बाद वो बोले तो क्या रोज तुम पे यही काम रह गया क्या? क्योंकि जब तक राग है तब तक वो आग भी तुम्हें बर्फ नजर आ रही है, और जब 10-20 साल हो जाएं तो बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, दुकान की चिंता, मकान की चिंता, ब्याह की चिंता, और बाद में जब सब चिंताओं से लोग धक्के मार मार कर, अरे भावना बातें चला ही जाए तो अच्छा है,
ये निकलता क्यों नहीं? आपको पता, जब नई नई बच्चा छोटा हो तो बहू कहती मम्मी जी आप जल्दी मंदिर से आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। और जब ज़्यादा बूढ़ी हो जाए सास, और वही आदत पड़ी होती जल्दी मंदिर से घर जाने की, तो सास आ जाती है, बहू को बोझ लगती है, तो मन में सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा चैन नहीं पड़ती। जैसी जाती है वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काट आए, इसे चैन नहीं पड़ती है। आचार्य कहते चैन कैसे पड़ेगी, आदत तो वही पड़ी है, तुम्हें भी आदत वही पड़ी है। अभी कमा ले, बाद में आराम से खाएंगे, बाद में खाने के लिए लीवर खराब हो जाएगा, आंतें खराब हो जाएंगी, दांत खराब हो जाएंगे, हाथ खराब हो जाएगी, बात खराब हो जाएगी, साग खराब हो जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे, फिर क्या खाक खा लोगे? खाने के लिए सिर्फ ताने मिलेंगे तुम्हें, फिर क्या रोटी खाने को पचेगी? खाओगे भी तो लगेगा जहर खा रहे हो। सच बताना, फिर क्या खा लोगे? लेकिन आदत पड़ गई तुम्हें, इतने साल व्यापार करने की, इतनी व्यापार की इतनी लगन लग गई कि अब तो व्यापार बिना मन ही नहीं लगता। और तुम लोगों की हालत देखो कैसी हो गई, व्यापार करते करते, व्यवहार बनाते बनाते तुम बाहर से व्यवहार परमात्मा से भी बनाने लगे। बोले भगवान तुम ध्यान रखना, भगवान तुम ध्यान रखना। वो तुम्हारा ध्यान रखेगा कि तुम उनका ध्यान रखोगे? बोले भगवान एक बार आ जाओ आ जाओ। हमने कि भगवान आएगा कि तुम जाओगे? सोच कर देखना, वो वहां से आएंगे कि तुम यहाँ से ऊपर जाओगे? क्योंकि हम जैन शासन वाले अवतारवाद नहीं मानते, हम तीर्थंकर मानते हैं। तीर्थंकर सबके बीच थे, वो अकेले होने के लिए ऊपर चले गए, संसार से ऊपर उठ गए, और अवतार ऊपर अकेले थे, संसार की सृष्टि की रचना करने के लिए जमीन पर आ गए। तो हम ऊपर जाने वाले, ऊपर से नीचे आने वाले नहीं हैं।